Yes, sir. Good evening. सुनाई दे रहा तुम्हें? Yes, sir. तो 11.2 हो गया? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ, उसने आपको भेजा था वही हुआ बस। कितने तो बजे? वही हम प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, जल्दी फिनिश कर लो, है ना? यस सर, हाँ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी में फॉर्मूला बेस्ड है, लाइक तुम फॉर्मूला देखो, यस सर। उस पर बेस्ड एग्जांपल देखो, फिर एग्जांपल के बेस पे तुम्हें एक्सरसाइज समझ आ जाएगा, जैसा एग्जांपल है एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन तो मेन सिंपल है, का मैंने एग्जांपल। ट्राई भी किया था हम्म। इसके, लेकिन वो थोड़े हार्ड है। नहीं, बताओ हार्ड जो क्वेश्चन लग रहा है बताओ। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगाओ, बताओ। हार्ड नहीं है, मतलब सिर्फ तुम्हें एक्सरसाइज पे जाना है, देखना है क्या पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बताओ कोई क्वेश्चन जो 11.2 में तुमसे नहीं हुआ हो या मुश्किल लगाओ। देखो तुम्हारा ग्रुप होगा ना, तो चेक करो सही बात क्या क्या? है। मैं बोल रहा हूँ 11.2 में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल लगा है या नहीं हुआ है बताओ। नहीं नहीं, उससे हो गया, मतलब वो मेंस का मैं बोल रहा था। अच्छा, तो मेंस का अभी कराएंगे, अभी मेंस का भी डाउट कराएंगे। अभी क्या मेंस में हाँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्लेन और मतलब लाइन और प्लेन मिक्स आते हैं, तुमने प्लेन पढ़ा नहीं है अभी, तो उसका मुश्किल लगेगा, ओके। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है मिक्सड है, जैसे लाइक एक मिसलेनियस एक्सरसाइज करोगे ना, तो मिसलेनियस वैसे क्वेश्चन है जैसे मेंस में आए होंगे, तो वो मिसलेनियस हर चैप्टर का मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है। ये पीछे वाले जो एक्सरसाइज है ना, लाइक 11.1 11.2 11.3, ये बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो लाइक मिसलेनियस अगर तो हर चैप्टर कर लोगे तो काफी है, एटलीस्ट तुम्हें एक वो मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस एनसीईआरटी मेंस लेवल का है, एनसीईआरटी का लेवल मेंस से कम ही है या उसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू, यस मतलब सर। एनसीईआरटी इज लेस देन इक्वल टू मेंस। तो एनसीईआरटी का लेवल मेंस से ऊपर नहीं है, मेंस एनसीईआरटी से ऊपर है। तो लेकिन इससे है कि यस तुम सर। एक बार उस लेवल तक पहुंच जाओगे, फिर तुम मेंस के पेपर करोगे या उससे डिफिकल्ट पेपर करोगे तो तुम्हारा लेवल बनेगा, वो चीज़ है। लेकिन कुछ भी नहीं आता, इससे बेटर है कि पहले एक बार एनसीईआरटी पूरा गो थ्रू हो जाओगे, तो तुम्हें उस चैप्टर की समझ बढ़ेगी, फिर तुम उसका पेपर ओके। समझ आएगा। तो अभी तुम्हें इसलिए भी नहीं होगा मेंस का क्वेश्चन इस 3D का, क्योंकि उसमें प्लेन और लाइन मिक्स हैं, तो क्वेश्चन में दोनों है। जैसे वैसे क्वेश्चन मिसलेनियस में है, जैसे अगर उसमें से तो क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, तो तुम्हें हर क्वेश्चन में देखेगा प्लेन और लाइन उन्होंने मिक्स कर रखा है, कहीं कहीं मिक्स कर देते हैं। जैसे यहीं पे देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस टू प्लेन्स। इस तरह से तुम्हें प्लेन का इक्वेशन दो दिया है, बोल रहा है कि बताओ इस प्लेन के इंटरसेक्शन में लाइन की इक्वेशन बताओ, तो लाइन प्लेन मिक्स है कहीं ना कहीं, तो वो तुम्हें समझ आएगा। अभी जैसे यहाँ भी देखो, इसमें लाइन इस तरह क्वेश्चन मेंस में आए हैं, और तुम अगर मैच करोगे तो कई सारे मिसलेनियस क्वेश्चन तुम्हें मेंस में दिखेंगे जो ऑलरेडी पूछ चुका है, मतलब तुम अगर ओके मैच सर। करोगे हर चैप्टर में ऐसा है ऑलमोस्ट। एनसीईआरटी में मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मिसलेनियस ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। बीच की एक्सरसाइजेस .1 .2 जो चल रही होती है वो तुम्हें फॉर्मूला समझा रहा है उस क्वेश्चन को। ओके। तो मेनली तुम्हारा फोकस होना चाहिए मिसलेनियस के क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज अच्छे से करो, फिर मेंस का पेपर्स अच्छे से करो। मुझे डाउट है तो वो पूछो, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं तुम्हें जब तुम्हें पापा ने तुम्हारा कहा था, तो मैं तुमसे भी यही बात हुई थी ना, पहले जो जो कॉन्सेप्ट में देखा पहले वो कॉन्सेप्ट कर लो, फिर उसके बाद पेपर्स करेंगे। कॉन्सेप्ट कर लोगे यस। तो ये होगा कि ठीक है सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अगर मेंस में मान लो 90 क्वेश्चन है, 90 मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे पहले, अब तो 25 आते हैं। तो लाइक जो भी तुम प्रीवियस ईयर देखो 30 क्वेश्चन, 30 का 30 तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो ओके सर। ओके, तो अभी 11.2 अगर हो गया तो 11.3 करा देता हूँ, यस सर। कि इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। 11.2 जो था एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ से स्टार्ट होते प्लेन स्टार्ट होता है, प्लेन में क्या है, हमें फाइंड करना इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्पेस, प्लेन इज 2D, तो मुझे उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है स्पेस में।
थ्री डी में इसका मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में इक्वेशन है। क्या देखना, प्लेन्स, प्लेन्स की इक्वेशन। तो प्लेन क्या है मोस्टली, लाइक जैसे ये प्लेन है, ये जो तुम्हारा पेपर है ना, notebook का पेज है या वॉल है, सब प्लेन है। तो मतलब 2 डायमेंशन होते हैं इसका ना, लेंथ एंड ब्रेथ। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखो स्टार्टिंग में क्या है ना, जो जनरल इक्वेशन है प्लेन का, और जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे, अगर ऐसा है ए एक्स इज इक्वल टू, तो ये किसकी इक्वेशन है, या थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ, जनरलाइज कर देंगे। हाँ मतलब ए एक्स इक्वल टू बी है, तो एक्स बराबर बी अपॉन ए आ गया। तो अगर मैं 1D में बात करूँ, जैसे मान लो अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूंगा, तो ये हो सकता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा बी अपॉन ए, या अगर 2D में बात करूंगा तो ये लाइन भी हो सकता है, 3D में ये प्लेन भी हो सकता है। लेकिन जैसे कहीं लिखा हुआ है एक्स बराबर 5, तो मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट की इक्वेशन क्या होती है, मतलब पॉइंट इन द सेंस अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे, मुझे एक्स एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। कैसा हो सकता है, लाइक एक्स इज इक्वल टू ए, इस टाइप से एक पॉइंट है, इसको लिखेंगे। अगर कोई लाइन है तो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, कोई पॉइंट जनरल तरीके से ये लिखा जा सकता है ना, पॉइंट इन जनरल फॉर्म, एक्स बराबर समथिंग। तो मैं मान रहा हूँ कि एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, तो एक्स बराबर कोई पॉइंट ए है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे अब कोई ये तो पॉइंट नंबर लाइन पे था, पॉइंट ऑन नंबर लाइन। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे लाइन इन अ प्लेन, ये कहता है पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, सो पॉइंट ऑन नंबर लाइन। अब बात करो लाइन इन प्लेन, प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, इसमें एक्स वाई प्लेन है। अब इसमें मैं लाइन की इक्वेशन ढूंढ रहा हूँ, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये था पॉइंट ऑन अ लाइन, इस तरीके से, या नंबर लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन प्लेन में क्या होती है, कोई भी एक इक्वेशन जब बहुत एक्स सारे। हम्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, हाँ ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू सी भी चलेगा। तो ये भी इक्वेशन है, ये क्या इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन प्लेन, ठीक है, जनरल फॉर्म है। तो दिस इज जनरल फॉर्म, और भी फॉर्म हो सकते हैं, तो ये हमने इस फॉर्म में लिखा है। जैसे ये एक फॉर्म है पॉइंट को लिखने का है ना लाइन पे, ये लाइन को लिखने का है प्लेन में। इस तरीके से मुझे अब प्लेन की इक्वेशन लिखनी है स्पेस में। तो स्पेस का मतलब है लाइक 3D, जैसे इस तरह से। तो ये स्पेस है, हमने इस तरह से बनाया, तो इसमें और इसके अंदर कोई प्लेन है, ठीक है। तो अगर मैं प्लेन बनाऊंगा, जो करो इसके अंदर है कोई प्लेन इस तरह से है, बीच में है, तो मुझे उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो क्या होगा, अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है स्पेस में, तो उसको जनरलाइज कर देंगे। जैसे यहाँ मैंने x इक्वल टू ए लिखा था, तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, लाइक ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब इसी को जनरलाइज, मतलब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नया कॉन्स्टेंट चाहो तो तुम चाहो तो ए है समथिंग कुछ और, या ए की जगह यहाँ मैं के कर देता हूँ, एक्स इक्वल टू के हो गया। के मान लो यहाँ पे के जो है वो ए अपॉन बी है, मैं चाहता हूँ, या बी अपॉन ए, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू के लिया मैंने, के मान लिया एक्स, तो यहाँ से आगे ए एक्स इक्वल टू, तो मतलब बोल रहा हूँ ये ए एक्स इक्वल टू बी, ये जो है एक पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूँ प्लेन में। यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये एक लाइन है,
प्लेन में, ये पॉइंट था लाइन पे, सॉरी यहाँ पे बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू बी अपॉन ए, या ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसे रिपीट कर रहा हूँ। तो ये मैं लिखना चाह रहा हूँ पॉइंट ऑन अ लाइन, पॉइंट ऑन अ लाइन, तो ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ऑन अ लाइन, मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, क्या लिखना है मुझे, प्लेन इन स्पेस, तो जनरल फॉर्म लिखना है, जनरल फॉर्म। तो ये क्या होगा, देखो इसको एक्सटेंड कर देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ओके, तो ये किसी ओके। प्लेन की इक्वेशन होगी स्पेस में इन जनरल। एबीसीडी क्या है, तो एबीसीडी रियल नंबर्स। यस सर। तो मतलब मैंने जनरली क्या बोला, जनरल फॉर्म। सो लाइक यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ, मैं पहले लिख रहा था अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, या ऑन अ लाइन, नंबर लाइन। तो जनरली मैंने ऐसा लिख दिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग लिख सकते हो। दूसरा मैंने बोला है अ लाइन इन अ प्लेन, ठीक है, तो लाइन इन अ प्लेन, तो ये है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस तरह से। यस सर। और तीसरा हो सकता है हम्म, अ प्लेन इन स्पेस, स्पेस, स्पेस 3D में, स्पेस लाइन 1D, प्लेन 2D, स्पेस 3D, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, है ना। तो ये देखो यहाँ तुम ध्यान से देख सकते हो, ये लाइन इन अ प्लेन लिखा है मैंने। अगर मैं लाइन इन अ स्पेस बोलता हूँ तो लास्ट एक्सरसाइज में था 11.2 वही था कि x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई यस नॉट सर। अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो वो था लाइन की इक्वेशन स्पेस में, और ये जो हम यस। पढ़े हैं, ये लाइन की इक्वेशन है प्लेन में। ओके। तो ओके, तो ये मेरा मतलब जनरलाइजेशन मैं समझा रहा था कैसे जनरलाइज हो रहा है। यहाँ देखो एक ही वेरिएबल है, यहाँ देखो दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है ये लाइन पे है, यहाँ दो वेरिएबल है ये प्लेन में है, यहाँ तीन वेरिएबल है ये जेड में, मतलब बात कर रहा हूँ मैं स्पेस में है, इन जनरल फॉर्म में बात कर रहा यस हूँ इस तरह से। तो अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है, अभी हमें क्या पढ़ना है, थर्ड वाले के बारे में पढ़ना है, प्लेन स्पेस। तो इन जनरल फॉर्म जो होता है, बस ये जनरल फॉर्म बता रहा हूँ ना, दिखा हमने। तो पहला फॉर्मूला तो मैं लिखाऊंगा, जनरल फॉर्म इन स्पेस, किसका जनरल फॉर्म, ऑफ प्लेन। तो ये तुम याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली हो जाएगा। कभी तुम अज्यूम करना है कि लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी, तुम यही अज्यूम करना। मैं चलो कैपिटल रख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल डी, मतलब ए बी सी डी कैपिटल है। अच्छा, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो बताओ क्या लिख सकते हैं। तुम्हें पता है ना, आर आर वेक्टर जहां हम लिखते हैं उसका क्या मतलब होता है, अगर कहीं सर। हम ए प्लस हम्म, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। नहीं नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन थी। आर का मीनिंग क्या है, तो आपका वेक्टर आर का मीनिंग पूरा। क्या है, मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो वो तो ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए पैरेलल टू वेक्टर बी। लेकिन ये आर यस है सर। क्या, मतलब आर क्या बोलेंगे, यहाँ पे जैसे पूछूं क्या है, जैसे आप वेक्टर वेक्टर इक्वल। हाँ वेक्टर है, और किसके करस्पॉन्डिंग, जैसे मैं किसी लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आर किस चीज को, मान लो इसी लाइन का इक्वेशन ये है, ये वाला है, तो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दिस लाइन, लाइन को। इस लाइन के आर्बिट्री पॉइंट को। आर्बिट्री पॉइंट क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट एक्स वाई जेड, ये कहीं भी हो सकता है। जिसको आर्बिट्री पॉइंट समझ आता है ना, आर्बिट्री पॉइंट कहीं भी हो सकता है, या जनरल पॉइंट जो होते हैं, जनरल पॉइंट्स को बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट बोल दो, है ना, ये चीज है। तो ये वेरिएबल वेक्टर है, तो अगर इसको मैं ऐसे दिखाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्री पॉइंट, है ना। हमेशा इक्वेशन तुम एक्स वाई जेड के टर्म में लिखते थे ना,
तो वो एक्स yes वाई sir, जेड लिखने के बजाय वेक्टर फॉर्म में वो आर वेक्टर आता है, और इसका मीनिंग होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो ये आर का मतलब है कि ये आर्बिट्री पॉइंट है। क्या लिखा मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्री पॉइंट। अब जिस भी कर्व की क्वेश्चन लिख रहा है उसमें ये आर आएगा, इसका मतलब है कि आर उस कर्व पे आर्बिट्री पॉइंट, तो वही इक्वेशन दे yes रहा है बच्चों। अच्छा, तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम्हें। हाँ, तो अब मैं ये आर तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम्हें अब ये लिखना है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो वैसे हिंट दे देता हूँ। मैं आर डॉट, अब आगे क्या लिखूँ, इज इक्वल टू डी। आर का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के yes sir, yes प्लस जेड के का। तो भैया क्या किसका डॉट करोगे, आर, आर का मतलब है ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे ताकि डॉट प्रोडक्ट करने पे ये आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट आता है ना, yes sir, तो यहाँ एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, तो आंसर आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ क्या रखेंगे, कौन सा ऑब्वियसली वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर डॉट है, तो ये एक वेक्टर है, तो यहाँ भी एक वेक्टर होगा। ये कौन सा वेक्टर होगा, क्वेश्चन ये है। sir तो AI कैप प्लस BJ कैप ये तो पूछ रहा था। सो दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये यहाँ रखेंगे। तो यहाँ क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अभी मैं आगे ही बताऊंगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या होगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसा लिखते हैं आर डॉट, और ये जनरली ऐसा है आर डॉट इन इज इक्वल टू डी। तो ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ क्या, प्लेन इन वेक्टर प्लेन फॉर्म। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर ये वाला जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन, वेक्टर ये कौन सा फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं। सर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म, जब एक्स वाई फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, ये वाला वेक्टर फॉर्म, दोनों एक ही बात है। ये लिखना और ये लिखना बराबर है, जहाँ पे एन तुम्हें समझ आ रहा होगा, इसको मैंने एन नाम दिया है, ये वाला जो वेक्टर उसको एन नाम दिया है। तो वेयर मैंने एन वेक्टर जो नाम दिया वो कुछ और नहीं, ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। ओके, तो अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट पे आऊँ, मेरे बुक से देखते हैं कहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो वो पहले स्टार्ट एक्चुअली किया है वहाँ से कि एक वेक्टर पॉइंट दिया होगा, नॉर्मल वेक्टर दिया होगा ना। तो पहला देखो, a plane is determined uniquely if any one of the following is known। so तीन तरीके से तुम प्लेन निकाल पाओगे, ये बताना चाह रहे हैं। पहला तरीका है कि the normal to the plane and its distance from the origin is given, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो पहला फॉर्मूला क्या है, अ, वो मैंने जनरल फॉर्म यहाँ बताया है। अब मैं उसी को है ना, ये जनरल फॉर्म है, इन जनरल तुम कहीं भी ले सकते हो।
अभी मैं बात कर रहा हूँ अब इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। yes, sir. मतलब कोई भी फॉर्म है एट द एंड इस फॉर्म में आ जाएगा सिंप्लीफाई कर, या इस फॉर्म में आ जाएगा सिंप्लीफाई कर। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अब क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ये अज्यूम करो ये ओरिजिन है, और इस तरह से मान लो एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, इस तरह से यार लगेगा नॉर्मल फॉर्म। सिंपल मैं नॉर्मल फॉर्म बताया, तो नॉर्मल फॉर्म में हमारा क्या था कि एक तो वेक्टर एन मैंने लिया है, ये है Like, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ठीक है, ये हो गया। और एक डी लिया है मैंने, डी क्या हो गया, डिस्टेंस, sir, जी, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। ओके, तब उस केस में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है, वेक्टर इक्वेशन है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये वेक्टर इक्वेशन है, इसी करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन लिखोगे, सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। और ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि यहाँ पे ये जो एन वेक्टर मैंने ऐसा लिया है, तो एन कैप इस तरह कुछ दिखेगा, दिस इज एन कैप, और एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन वेक्टर। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। बस यहाँ देखना एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ से इसमें नॉर्मल फॉर्म में स्पेशली ओरिजिन से होना चाहिए, फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन देख रहे थे, एक दो क्वेश्चन भी कराए थे, मतलब शायद क्लियर हो जाओ ज्यादा। तो बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तभी मैंने दो फॉर्मूला प्लेन के कराए। पहला फॉर्मूला क्या था, ये वाला इन जनरल। पहला फॉर्मूला तुम्हारा इन जनरल है ये वाला, कि लाइक ये इन जनरल होगा, और उसका वेक्टर फॉर्म ये है आर डॉट एन बराबर डी। तो ये कैपिटल डी डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से प्लेन का, ठीक है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब तुम इस ए बी सी को एलिमेंट बना दोगे, या जब तुम एन को एन कैप बना दोगे, तो एन को एन yes, कैप कैसे बनाओगे, एन वेक्टर को एन कैप कैसे बनाओगे। हम्म? अरे एन को एन कैप कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ बना रखा मैंने, yes, sir, एन से एन कैप कैसे बनाए, yes, sir, yes, sir, yes, sir, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर yes, देंगे। किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। yes, या मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, तो अभी तक के लिए तुम्हारे पास ये दो फॉर्मूला है, एक कार्टेशियन है और इसका वेक्टर है। अब इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कहाँ क्या यूज करना है। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें क्लियर होगा, बहुत सारे बीच में तुम्हें कंफ्यूजन भी होंगे, प्रैक्टिस करोगे तब क्लियर होगा। तो ये तो जनरल था, ये मैंने पहला वाला जनरल था, दूसरा वाला लिखा है नॉर्मल, इसका नाम है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके, तो ठीक है, पहला फॉर्मूला ये हुआ। मतलब ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, एनसीईआरटी में बाद में आएगा। ये दूसरा है, आगे देखो। तो इस पे क्वेश्चन अगर करना हो तो क्वेश्चन का आया था, देखो क्वेश्चन में क्या है कि यही क्वेश्चन है, पहला कर रहा था ना, कि हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ओरिजिन, तो स्मॉल डी पता है, और ये नॉर्मल वेक्टर है, तो एन वेक्टर पता है मुझे, एन वेक्टर है 2i कैप - 3j कैप प्लस 4k कैप। एन कैपिटल लो या स्मॉल लो, मैं कैपिटल लेता हूँ। तो एन कैप कैसे निकालेंगे, तो उसको magnitude से divide, नहीं डिवाइड करेंगे, कितना आएगा,
तो 2i मैग्नीट्यूड निकालो इनका। 2i by root 29, मतलब वो पूरा n वेक्टर है रूट 29। हाँ मतलब 4 + 9 + 16 √29। यस सर। तो √29 से डिवाइड हो जाएगा, यही वेक्टर, वेक्टर को √29 से डिवाइड करो, आ जाएगा। यहाँ इन कैप आ गया, डी आ गया, तो फॉर्मूला नहीं लगा दोगे? कौन सा फॉर्मूला? आर डॉट इन कैप इज इक्वल टू डी। तो मुझे इन कैप भी पता है, डी भी पता है, आर के टर्म में आंसर रहेगा। तो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने इनका वैसे निकाला, इन वेक्टर को डिवाइड किया, इसको मैग्नीट्यूड से, ये आ गया इन कैप तुम्हारा। और डी तुम्हें दे रखा था 6/√29। आर डॉट इन कैप इज इक्वल टू डी, यही आंसर है। थोड़ा और सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो इसके आगे, अगर इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना हो। इसमें क्या करो, √29 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या काट दो, ये सब कट जाएगा, क्योंकि यहाँ तुम एलसीएम ले लोगे लेफ्ट साइड में, कट जाएगा। फाइनली आंसर आ जाएगा आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। और ये उस फॉर्म में आ गया जो जनरल फॉर्म तुम्हें दिखाया था, उस फॉर्म वेक्टर में। फॉर्म हाँ वेक्टर फॉर्म जो कि जनरल वाला था। इक्वेशन। तो ये आंसर यही छोड़ना है। कार्टेशियन फॉर्म में करना होगा तो क्या होगा? अब बताओ इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, अगर तुमसे पूछ ले इसका कार्टेशियन फॉर्म बताओ, लाइक जिसने बोला है ऑल्सो फाइंड इट कार्टेशियन फॉर्म, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? तो कार्टेशियन फॉर्म फिर वो लाइक ax plus by उस फॉर्म। हाँ हाँ हाँ, उस फॉर्म में क्या आएगा ये? इसको मुझे रीराइट करना है, मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं रीराइट यहाँ करना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूँ? सर फिर एबीसी क्या लेंगे? ये है ना 2 - 3 4। आर का मतलब क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे अच्छा कैप ये प्लस एक्स बी ओके कैप। ओके। तो डॉट प्रोडक्ट करो ना, इसका डॉट प्रोडक्ट इसे था। 2x आई मीन 2x minus 3y plus 4z equals to। तो ये आगे इक्वल टू 6 ये आ गया। ये कार्टेशियन इक्वेशन है और ये वेक्टर इक्वेशन था। जब ये वेक्टर से कार्टेशियन में जाना है तो आर की वैल्यू पुट करो। आर है तो यस वेक्टर इक्वेशन है। आर की जगह तुमने रख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो वो आई जे के खत्म हो गया। आई जे के खत्म हुआ मतलब वो कार्टेशियन इक्वेशन बन गया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अप्लाई करो, तो तुम करके देखो। और नहीं समझ आ रहा तो पूछो, लाइक वो है, नहीं पूछोगे तो फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रह जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन है। तीसरा तरीका क्या है? सर क्या? थर्ड वे है, जरा थर्ड वे होगा तुम्हारा, वो एक पॉइंट दिया होगा, नॉन वेक्टर दिया होगा। तो देखो इसमें भी मैंने इसके हिसाब से एक ही करा है, दूसरा कराता हूँ। ये तुम ट्राई करना, इसका क्वेश्चन हो जाएगा। एनसीईआरटी तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, थोड़ी जो पढ़ो। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग टू अ गिवन पॉइंट। देखो पहले क्या था, ओरिजिन था। हाँ पहले क्या था, वो ओरिजिन था। मतलब ये जो गिवन पॉइंट था पहले वो ओरिजिन था, अब ये पॉइंट जनरल है, जनरलाइज पॉइंट। जनरलाइज पॉइंट है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, जनरलाइज पॉइंट है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो आप पिछले वाले फॉर्मूले में क्या बात की हमने, पॉइंट ओरिजिन से पास कर रही है और नॉर्मल भी ओरिजिन के परपेंडिकुलर है। अभी क्या है, लाइक सपोज ये प्लेन है, ओके, और ये प्लेन पास कर रही है किसी पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट ए मान लो, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, बनाता हूँ एन, ये एन नॉर्मल वेक्टर है। ओके इस तरह से एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल पता समझाया था नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल तो प्लेन के ऊपर है, मेरे हाथ में प्लेन है तो ये नॉर्मल वेक्टर, पेन जो है नॉर्मल वेक्टर। तो इक्वेशन क्या होगी इस प्लेन की, तो मैं थर्ड फॉर्मूला लिखा अपने हिसाब से। सो
इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, मान लो कोऑर्डिनेट इसका है x1 y1 z1 एंड देखो यहाँ में नॉर्मल n के अलॉन्ग लिया, नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत, नॉर्मल यहाँ भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो उसका मल्टीपल ही होगा जो भी होगा, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल है ना, मतलब जितने भी नॉर्मल लोग वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और दो वेक्टर पैरेलल है तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, तो वो नॉर्मल का कोई मल्टीपल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ए से लिया तो वो कहीं और भी होगा चलेगा, सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो राइट साइड में जीरो होगा फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड n is normal vector to the plane। यहाँ जरूरी नहीं ओरिजिन से पास कर रहा हूँ, पिछले वाले फॉर्मूला में ओरिजिन से ही पास कर रहा था, इस फॉर्मूला में ये था कि ओरिजिन से ही पास कर रहा है, ये ओरिजिन वाले के लिए फॉर्मूला था कि d डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड n नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ये था d डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये स्पेशल फॉर्मूला हो गया, n था नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ओके। बट तो यहाँ ए कोई भी पॉइंट है और एन कहीं भी नॉर्मल वेक्टर है, ये जनरलाइज होगा, पिछले फॉर्मूला का जनरल वर्जन है, वहाँ पर्टिकुलर ओरिजिन था। तो अब क्या होगा इक्वेशन, तो यहाँ इक्वेशन ऐसा आता है आर माइनस ए, तुम ए वाले पॉइंट को माइनस कर दो, डॉट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर सिंपल लॉजिक है कि आर क्या होता है, मैंने बताया तुम्हें आर्बिट्री पॉइंट है, और ए क्या है, ए पोजिशन वैक्टर है पॉइंट ए का, मतलब ए स्मॉल ए पॉइंट ए है, स्मॉल ए जो मैं लिखा है वो पॉइंट ए है, तो उसको ज्वाइन करोगे आर माइनस ए, एक लाइन होगा ज्वाइनिंग पॉइंट आर एंड ए, आर मतलब नॉर्मल पॉइंट, पी बोल लो, आर ये मैं पी जो बोल रहा हूँ ये आर्बिट्री पॉइंट है, तो ये वेक्टर है नॉर्मल, इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसका क्या होगा, जीरो होगा, आर माइनस ए कहीं ना कहीं प्लेन पे होगा, और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसका, जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो क्या करो अब, तो ये वेक्टर इक्वेशन है, और इसका कार्टेशियन क्या होगा बताओ, कार्टेशियन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है एन क्या है, तो एन मैं वही लेके चल रहा हूँ, एन हम ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, और जो मेरा स्मॉल ए वेक्टर है इसको मैं बोल रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या था, देखो तो ये हो गया x1 आई कैप, y1 जे कैप एंड z1 के कैप, ठीक है। तो बताओ तुम इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, तो कार्टेशियन में तो फिर a इंटू एक्स माइनस एक्स वन आएगा प्लस b इंटू हम्म, वाई माइनस वाई आर वन है क्या। ना, आर तुम्हें पहले से ही पता है क्या होता है, एक्स माइनस है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो जब आर माइनस चेक करोगे तो एक्स माइनस एक्स वन आई कैप वाई माइनस वाई वन जे कैप जेरो जेरो करोगे, इसको फिर डॉट प्रोडक्ट इनके साथ करोगे, तुम सही बता रहे हो, तो ये आएगा कैपिटल ए टाइम एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स वन, कैपिटल बी टाइम वाई माइनस वाई वन एंड कैपिटल सी टाइम जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई एक लाइन मतलब अगले स्टेप में अगर लिखोगे तो ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, इस तरह बन के आ जाएगा, मतलब कोई भी फॉर्मूला एट लास्ट ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म जिसको मैंने लिखा है, तो एट लास्ट वो ऐसा बनेगा तो पहला वाला फॉर्म। आपने पी पॉइंट क्या लिया, कौन सा पॉइंट, तो वो ये पी पॉइंट ए पी। अच्छा पी आर्बिट्री पॉइंट है, तो ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जनरल पॉइंट, मतलब वो कहीं भी हो सकता है ना, अब मूविंग पॉइंट है, इक्वेशन जनरल पॉइंट में निकालते हैं ना, तो वो आर्बिट्री पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है या जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है।
क्योंकि हम प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो एक्स वाई जेड वैरी कर रहा है तो उसी के हिसाब से पूरे प्लेन की इक्वेशन आ रही है। ओके। तो ये चीज है। इसका फॉर्मूला ये हुआ। तो यहाँ पे क्या बहुत इजी सा होगा, तुम्हें क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा होगा और एक वेक्टर दे रखा होगा। तो वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा था, ए रख दो, एन रख दो, हो गया आंसर। कार्टेशियन में पूछ रहा था, यहाँ x1 y1 z1 रख दो और ए बी सी जो है नॉर्मल वेक्टर के कॉम्पोनेंट है, तो हो गया। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन तुम देखना चाहो तो क्वेश्चन भी देख सकते हो। तो ये इन्होंने दे रखा है यहाँ पे r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू इन ऑल वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे ठीक है, उसमें r पता है हमें, एक्स आई वाई जेड के, ए पता है एक्स वन आई वाई वन जेड वन के, और एन पता है ए आई प्लस बी जेड प्लस सी के, फिर डॉट मतलब यही क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passes through point this। तो ये x1 y1 z1 आ गया। यस सर। या स्मॉल a वेक्टर लिखोगे तो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो। तो ये नॉर्मल वेक्टर है एक्चुअली। ये कैपिटल है, कैपिटल भी कैपिटल सी है। ये 2i प्लस 3j माइनस k कैप टाइप का है, या वही ए बी सी है। कैपिटल ए तुम्हारा 2 है, कैपिटल बी तुम्हारा 3 है, कैपिटल C। तो नोटेशंस में कंफ्यूजन आ जाए। हाँ, तो वो तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू द लाइन विथ डायरेक्शन रेशियो। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर यस लाइन सर। को नॉर्मल बोलते हैं। यस। तो वो तुम्हें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना, तो तुम्हें फॉर्मूला वाले नोटेशन क्लियर हो कि फॉर्मूला में किस नोटेशन का क्या मतलब है। फिर जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसी नोटेशन से क्वेश्चन में तुम उस जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करो। ओके, तो इजिली आ गया हो ना, आर माइनस ए डॉट एन, एन वैक्टर ये है, ए वैक्टर यहाँ से ये नहीं बता दिया, फिर आर माइनस ए वैक्टर लिख दिया डॉट एन, ये वैक्टर इक्वेशन हो गया इसमें। कार्टेशियन में चाहिए तो कार्टेशियन एट द एंड ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी टाइप का। अब नेक्स्ट लास्ट जो फॉर्म है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्या होता है, ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। सर कॉलिनियर मतलब लाइन में जो एक ही लाइन में रहते हैं। हाँ, ये एक ही लाइन पे होंगे तो कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर तो एक लाइन पे नहीं होने चाहिए, तो जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे नहीं आने चाहिए। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होंगे, तब ये इक्वेशन निकालेंगे। तो 3 पॉइंट दिया है, तुम कैसे चेक करो कोलिनियर है कि नहीं, ये हम कैसे चेक करें। ये 3 पॉइंट है, मान लो ए बी सी है, हमें कैसे पता चलेगा कोलिनियर है कि नहीं। मान लो ए मैंने दे दिया, बी मैंने दे दिया, सी मैंने दे दिया, कुछ कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी से ले लो, तुम तो डिसाइड करो। सेक्शन फॉर्मूला से कर डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं। सकते हैं सर। ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी। सी। मैं एक लाइन में ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑर्डर इन द सेंस पहले वाले को ए, दूसरे वाले को भी दूसरी तरह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा बोलो किसी भी दो का सम इन द सेंस ए बी बी सी ए सी, मतलब तीनों निकाल दो, और किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, मतलब इन जनरल क्या है, तुम्हें पता नहीं कौन पहले कौन बाद में। तो ए बी ऐसा होगा तो कोलिनियर है, ऐसा नहीं है तो नॉन कोलिनियर है। ओके। ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, और अगर किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है तब वो कोलिनियर है। अगर ऐसा हुआ किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। या एक और तरीका है, तुम मैग्नीट्यूड नहीं निकालो तो भी काम हो जाएगा। ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो, और क्या करो, चेक कर लो प्रोपोर्शनल है क्या। तो देखो कोलिनियर वेक्टर पैरेलल ही तो होते हैं, तो ए बी हो जाएगा कोलिनियर बी सी के, बी सी कोलिनियर हो सकता है ए सी के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये कराया था फॉर्मूला, फिर तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना।
Yes, sir. क्या बोला, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा। 3 पॉइंट है जो कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट्स जो कोलिनियर नहीं है, मतलब these are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, these are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर तो क्या होगा, these are नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट मान लो ऐसे ही, ए का है x1 y1 z1, बी का है x2 y2 z2 और सी का है x3 y3 z। इस तरह से पॉइंट का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लें। तो देखो यहाँ कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब पिछले वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे हम, तो बस वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी, वो ये कोलिनियर नहीं है, होगा क्या, मैं ए बी वैक्टर, हम लोग ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं, और चलो मान लो बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए बी क्रॉस बी सी का डायरेक्शन क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ, Perpendicular. हाँ, ए बी क्रॉस बी सी परपेंडिकुलर होगा दोनों के, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए बी और बी सी दोनों के परपेंडिकुलर लाइन क्या होंगे, तुम जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तुम स्क्रीन पे तुम्हारे टैब के स्क्रीन पे कोई पेन रखो, तो वो पेन जो होगा वो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है, तो वही पेन तुम्हारा कुछ और नहीं, ए बी क्रॉस बी सी है, ठीक है। Yes. ए बी क्रॉस बी सी मान लो, मैं बोल रहा हूँ जैसे हाथ मेरा प्लेन है, तो एक लाइन ए बी है एक लाइन बी सी है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो पेन है ये ए बी क्रॉस बी सी होगा, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो उसे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बोलना चाहूँ, ये जो आउटसाइड आएगा Yes. दिस इज नॉर्मल वेक्टर, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ और नहीं, यही हो गया, ए बी क्रॉस बी सी हो गया। और तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो दो वेक्टर का, Determine. डिटर्मिनेंट से आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए बी का कॉम्पोनेंट, फिर बी सी का कॉम्पोनेंट, उससे आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहा हूँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और फिर नॉर्मल के लिए ए बी क्रॉस बी सी कर लो, और उसके बाद फॉर्मूला लगा लेते, फॉर्मूला क्या था, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये ए क्या था, स्मॉल ए क्या है, Position. पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, तो कोई भी एक पॉइंट जो कि प्लेन पे है, तुम्हारे पास 3 पॉइंट प्लेन पे हैं, आप ए बी, किसी एक को यूज करो, एक को यूज कर लो। तो यही वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एन की जगह तुम्हारा ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने। तो फॉर्मूला यही पीछे वाला ही है, बस एन की जगह क्रॉस प्रोडक्ट आ गया उसका, और पॉइंट यूज कर लो, बस ही हो जाएगा, इक्वेशन उसका इस टाइप से आएगा, ए एक्स एक्स माइनस एक्स वन है, जैसे इस तरह से लिख सकते हो। पहले बेटर है पहले अलग से निकालो, बुक में थोड़ा डिफरेंट लिखा होगा, क्योंकि वो स्केलर Yes. ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा। तो तरीका वही है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। अगर 3 पॉइंट दिया है तो पहले ए बी बी से निकालो, ए बी क्रॉस बी से तुम्हारा नॉर्मल हो गया, और कोई पॉइंट ए है वो तुम्हारा स्मॉल ए वेक्टर है, फिर उससे आ जाएगा, सेम फॉर्मूला हो गया। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल बस ए बी क्रॉस बी सी है, बाकी सब सेम है लाइक लास्ट में। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अभी मैंने रिपीट करता हूँ, पहले मैंने बताया जनरल फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू कैपिटल डी, इसका वेक्टर इक्वेशन था आर डॉट एन बराबर डी। दूसरा है, इसमें थोड़ा वैसा कर लेता हूँ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू स्मॉल डी, करस्पॉन्डिंग आया था आर डॉट इन कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर स्मॉल डी। दूसरा था, तीसरा हमने लिया आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो कैल्कुलेशन फॉर्म आया था ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ मैंने क्या किया, बस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट था ना, ए बी सी से पास करने वाला प्लेन चाहिए इस तरह से। तो क्या करना है हमें, नॉर्मल की जगह ए बी क्रॉस बी सी या ए बी क्रॉस ए सी या ए सी क्रॉस बी सी कोई भी लगे, तो फॉर्मूला वही है आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0।
तो इतने ये तरीके हैं प्लेन के इक्वेशन निकालने के। प्लेन के इक्वेशन निकालने के, जब कोई क्वेश्चन होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो इन्हीं में से किसी एक तरीके से होगा। ठीक है, अब बाकी अगला आगे प्रॉपर्टीज है, तो ये क्वेश्चन निकालने के यही तरीके हैं। अब आगे क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, एक और तरीका यहाँ पे दे रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरसेप्ट फॉर्म ये भी करा देता हूँ, फिर आगे यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो वो भी फॉर्म कराई देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि लाइक तुम्हारा प्लेन कुछ इस तरह से है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है समान है। तो एक प्लेन तुम्हारा इस तरह से है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको मैं ए ले रहा हूँ। इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे वो एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे ये प्लेन एक्स एक्सिस को पॉइंट इस पे कट कर रहा है, मतलब कैपिटल ए को, तो ये जो स्मॉल ए डिस्टेंस है उसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। और यहाँ ओरिजिन से ये जो पॉइंट मान लो बी पे कट कर रहा था, ओरिजिन से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल बी पॉइंट का डिस्टेंस को वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। और ये कैपिटल सी पॉइंट है, तो ओरिजिन से सी का डिस्टेंस है, उसको सी इंटरसेप्ट बोलेंगे। इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अच्छा, प्लेन क्या आएगी, सॉरी, तो मैंने इंटरसेप्ट बताया बस। तो ए है एक्स इंटरसेप्ट, बी है वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स। जेड इंटरसेप्ट। अब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये किसकी प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन की। इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है। एबीसी क्या है, इसमें वाई इंटू जेड। तुम्हें अगर स्ट्रेट लाइन याद होगा तो वहां भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर। ये लाइन की इक्वेशन है प्लेन में। जब ए बी तुम्हारा एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है, ऐसा लाइन जो ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर तुमने पढ़ा होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला होता है। जब तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है लाइन का, तो ये लाइन की इक्वेशन होती है, उसी का जनरलाइज वर्जन है ये। तो पहले तो 11.2 तुम फिनिश करो। ओके, पर सीधे वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा नहीं आ रहा, जैसे उसमें क्या है, अगर ये समझ आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है 3D चैप्टर, तो क्योंकि तुमने एक बार कर रखा है, तो मैं इसलिए सिर्फ थ्योरी थ्योरी बता रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम, हर क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम करेंगे, शायद बेटर रहेगा। तुम्हें अगर वैसा लग रहा है, तुम ओपनली बता सकते हो कि क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, तो शायद तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं एक बार किया, बस मैं कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। नहीं तो प्रॉब्लम है, पहले तुम सॉल्व करो फिर उसमें पूछो। जैसे अभी 11.2 तुमने अगर कर लिया है सारा, तो उसमें कोई क्वेश्चन रह गया तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, और मतलब मेन पर्पस सॉल्व होना चाहिए। अगर क्लास तुम ले रहे हो, तुम्हें जो तुम्हारा प्रॉब्लम जो फर्जी में क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, वो तुम्हें समझ आना चाहिए, ये ठीक है। बाकी और हायर लेवल कॉन्सेप्ट भी हैं जो मैं नहीं करा रहा हूँ अभी, लोअर लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो ये सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे मान लो प्रॉब्लम में कुछ दम नहीं एनसीईआरटी में। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब मतलब तुम खुद से भी करोगे ना, फॉर्मूला देखो फिर एग्जाम्पल पढ़ो। फॉर्मूला पहले देख लो क्या है, फिर एग्जाम्पल पढ़ो। एग्जाम्पल एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 2 3 4। अब बता रखा है इंटरसेप्ट ऑन 2 3 4 ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो स्मॉल ए की वैल्यू 2 है जो कि एक्स इंटरसेप्ट है, स्मॉल बी की वैल्यू 3 है जो कि वाई इंटरसेप्ट है, स्मॉल सी की वैल्यू 4 है जो कि जेड इंटरसेप्ट है। तो इक्वेशन हमने क्या लिखा, देगा ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज 1। अब पुट कर दो यहाँ वैल्यू, क्या करोगे तुम, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, ए को 2 बी को 3, मतलब यही सॉल्व करके दिखा रहा था, ये आंसर है। इसमें क्या ही मैं सॉल्व कराऊंगा ना, कुछ नहीं है, बस समझने के लिए है कि तुम अगर करके अप्लाई करो तुम्हें समझ आएगा, ये है। अब मेंस में ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब ये आएगा, दो तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है वहाँ पे, दो तीन चार कॉन्सेप्ट मिला देगा एक ही क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेप्ट। मैं तुम्हें इतना एडवाइस दूंगा कि यहाँ तक एग्जाम्पल 19 तक तुम कंप्लीट करो, है ना। चैप्टर में एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट किया होगा और ये 19 तक है, तो जहाँ तक तुमने पहले कर रखा है उसके आगे 19 तक फिनिश करो।
और आज ही कर लो, अभी कर लो, ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल 90 तक कंप्लीट करो। इसमें तुम एक साइज देखना चाहोगे तो एक साइज में इसमें कितने क्वेश्चन इसमें होंगे, 3-4 फॉर्मूला जो मैंने कराए हैं। तो देखो जैसे क्वेश्चन निकालने वाले सारे क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अच्छा ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अभी तुम्हें मैंने बताया नहीं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिसको भी रहने देना चाहो। या ऐसे मुश्किल एक फॉर्मूला ऐसे एल डी एम डी एम डी तो उस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले बेस है ये क्वेश्चन फोर, तुम ट्राई करोगे सीधा आ जाएगा। एलिमेंट निकाल लो, डी डिस्टेंस ओरिजिन से प्लेन का है जो कि फॉर्मूला में था, एल इंटू डी कॉमा एम इंटू डी कॉमा एन इंटू, ये आंसर आएगा। ये भी हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म है, आठवां भी हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही है। अब यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, तो ये 9 से नेक्स्ट क्लास में आंसर आएगा। 8 तक तो आराम से जितना भी करा है उसमें 8 तक कर सकते हो। ओके। पहले करो इसको, फिनिश करो, फिर देखते हैं अभी ओके। डाउट आता है तो कुछ। कल तक फिनिश कर लो, ठीक है, 11.3 में जितना मैंने करा उतना फिनिश कर लो, 2 फिनिश कर लिया होगा तुमने, तो कल इसको खत्म ठीक। करा के फिर मिसलेनियस बचेगा। तो अभी तुमने कितने चैप्टर किए, हमने 2 चैप्टर किए ना, हाँ। सीक्वेंस सीरीज हमने एनसीईआरटी से किया है और 3D किया है। तो मेंस के पेपर भी तुम चाहो तो कर सकते हो, अब तुम जैसे तुम प्लान करो भाई, लिमिटेड टाइम है, ओके। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो तुम्हें देखना है, तुम जो भी चाहोगे मैं वो करा दूंगा। ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, गुड नाइट।